चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन, उसका रिवीजन सेशन। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था रिसेंट पेपर्स में, बोलता है डिफाइन बोल्ट वैल्यू एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रेड 4.6 बोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता ही है। तो लिखो बोल्ट वैल्यू। पहला टर्म क्या है? बोल्ट वैल्यू। तो बोल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, क्या बोलेंगे, वन बोल्ट। एक बोल्ट के स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं बोल्ट वैल्यू। ठीक है। लिखो इट इज मिनिमम ऑफ shear shear स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ये दोनों में से मिनिमम होता है, या तो shear स्ट्रेंथ या तो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का मिनिमम। ठीक है। तो ये था डेफिनेशन बोल्ट वैल्यू का। बोल्ट वैल्यू इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट। ये होता है मिनिमम किसका, याद है? वीडीएसबी, वीडीपीबी। तो shear स्ट्रेंथ या फिर बेरिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको। यहां तक क्लियर है? बताओ। क्लियर सबको? हाँ सर। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है 2 मार्क के लिए। ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क का है। बोलता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रेड 4.6 बोल्ट। अब ग्रेड 4.6 हमने डिस्कस किया था, हर न्यूमेरिकल में हम लोग ग्रेड 4.6 की बात करते हैं ना, न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पे ग्रेड 4.6 का मतलब क्या होता है? लिखो हियर, हियर 4, यहाँ पे 4 का मतलब क्या है? 4 इज इक्वल टू 1/100 ऑफ, बोलो, अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेंथ। ऑफ बोल्ट। यहाँ पे जो 4 होता है ना, उसका मतलब होता है 1/100 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट। तो 4 इक्वल्स टू 1/100। अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग? FU बी। बी बोलते हैं। तो यहाँ से FUB कितना था बेटा? 4 × 100 करो, 400। 400। न्यूटन पर mm² बन जाएगा। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। स्ट्रेस, स्ट्रेस हमेशा न्यूटन पर mm² में आता है। ठीक है। अब लास्ट टाइम क्या बचा? 0.6। तो 0.6 बराबर क्या था? रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस। ऑफ बोल्ट। ठीक है। तो 0.6 बराबर यील्ड स्ट्रेस को बोलते हैं FYB। अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? वो है 400। तो अपॉन करेंगे 400। तो यहाँ से आप लोग यील्ड स्ट्रेस निकाल लो। 0.6 × 400 कर दो, 240। ये आता 240। तो ये होती है मीनिंग किसकी? ग्रेड 4.6 की। ग्रेड 4.6 बोला तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना आता है? 400। और उसका यील्ड स्ट्रेस कितना आता है? 240। 240। चलो कॉपी कर लेता हूँ। लिख लिया? नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके रिसेंट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लो।
क्या लिखा, पढ़ो प्रजीत। A plate of 100 mm into 10 mm is हम्म। connected by plate 200 mm into 12 mm by हाँ। lap joint by means of 18 mm diameter bolt in single line. हम्म। Calculate number of bolts required to utilize full strength of connection. हम्म। Assume grade of bolt and plates are 4.6 and Fe 415 respectively. 410. फोर। हाँ ठीक है, दो प्लेट है, देर आर टू प्लेट्स। नंबर वन, प्लेट कौन सी पहली वाली, 100/10 की है। 110, एक दूसरी प्लेट है 200 into 12. 200/12। इसको अपने को लैप जॉइंट से कनेक्ट करना है। लैप मतलब दोनों के बीच में ओवरलैप बनने को ना, इसको बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है, ये बीच में दिख रहा है ऐसा ओवरलैप। ठीक है, वहां पर हम लोग बोल्ट को इंसर्ट करेंगे, ऐसा बोल्ट को इंसर्ट करेंगे बीच में बाय मीन्स ऑफ 18 mm डायमीटर बोल्ट। तो डी कितना है, डी है 18, डी नॉट कितना होगा 18+2, तो हो जाएगा 20। डी नॉट का मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। बोल्ट होल। कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट्स, आपको निकालना है नंबर ऑफ बोल्ट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन, मतलब फुल स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं। बोल्ट का ग्रेड कितना है बेटा, 4.6। 6. 4.6 है, तो उसका एफ यू बी कितना होगा, 400। 400। और प्लेट का ग्रेड कौन सा है, एफ ई 410 है ना, जी, तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होगा 410 410. न्यूटन पर यूज करेंगे। और उसका यील्ड स्ट्रेस होता है 250। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डीएसएस और आरसीसी में कंफ्यूज मत होना, वो अलग है ये अलग है। ठीक है, FI 250 लेंगे. नहीं नहीं, एफ ई 410 के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस 410 होता है और उसका यील्ड स्ट्रेस 250 होता है। ओके. करो कॉपी इतना। चलिए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी कोई भी बोल्ट का क्वेश्चन आ गया तो इसकी 3 स्टेप बेसिक रहेंगी। पहले मैं निकालूंगा शियर स्ट्रेंथ, फिर निकालूंगा बेरिंग स्ट्रेंथ, फिर निकालूंगा बोल्ट वैल्यू। ये 3 स्टेप कॉमन रहेंगे सब में। चलो स्टार्ट करूं, जी सर. बोलो। सबसे पहला स्टेप क्या बोलेंगे, शियर यस यस. स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। याद है आप लोग को शियर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला बोल्ट का, वीडीएसबी का, वो था एफ यू बी बाय √3 The root 1.2. गामा एम बी एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। याद है देवी वाला फॉर्मूला। जी. अब मेरे को बताओ, लैप जॉइंट है, बोल्ट को कटने के लिए कितने सिंगल. प्लेन मिल रहे हैं, एक. एक ही मिल रहा है। बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर। बोलो, लैप जॉइंट, यहाँ लिखना लैप जॉइंट, कौशिक याद है लैप जॉइंट, इट इज सब्जेक्टेड टू Single. Say सिंगल शियर। एन एन बराबर 1, 1. एन एस बराबर 0. 0। चलो पुट करेंगे, वीडीएसबी एफ यू बी कितना है 400. बाय √3 गामा एम बी 1.25. 5, एन एन 1 रहेगा। ए एन बी का फॉर्मूला भूलना नहीं, 0.78 5/4 डी का स्क्वायर। एन एच कट गया क्योंकि वो 0 है, काट दो उसको। चलो वैल्यू पुट कर आंसर निकालो। डी है 18। सर ये क्वेश्चन पहले नहीं किया ना। कितना 36.67 10 की न्यूटन पावर डेसिमल 3 3 न्यूटन। न्यूटन। इसको किलो में कन्वर्ट कर लो, 36.67 किलो न्यूटन। तो आपका वीडीएसपी कितना रहा, ये आ रहा 36.67।
ये आप कॉपी कर लेंगे। डन। जी सर। आगे लिख लिया। हाँ सर। चलो अब इसका सेकंड स्टेप, हमको निकालना पड़ेगा बेरिंग स्ट्रेंथ। इसको बोलते हैं वीडीपीबी। ठीक है, वीडीपीबी का फॉर्मूला ध्यान रखना। ध्यान देना, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपको दिए नहीं रहेंगे एग्जाम के पेपर में। ठीक है, कोशिश आप लोग को दिए रहेंगे बट न्यू स्टूडेंट को नहीं दिए रहेंगे। 2.5 केबी डीटी एफ यू बाय क्या था, गामा एम बी। गामा सर एम। हमको भी दिए रहेंगे क्या? नहीं आपको नहीं दिए रहेंगे। सर पॉली वाले को। नहीं बेटा, पॉली वाली बच्चे बैठे सब यहाँ पर, नहीं दिए रहेंगे आप लोग को। चलो केबी निकालना है। केबी जी। निकालने के लिए पहले निकालेंगे ई मिनिमम। मिनिमम एज डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम मिनिमम एज डिस्टेंस। डिस्टेंस। फॉर्मूला याद है किसी को? 1.5 D0। 1.5 डी नॉट। डी नॉट कितना बेटा? सर 20 20। ना। हम्म, 20। ये रहेगा 30। इसको 30 रहने दो, राउंड अप मत करो। ठीक है, ये आएगा 30 mm। अब नेक्स्ट निकालो पी मिनिमम। मिनिमम पिच बोलते हैं इसको, 2.5 डी। डी। डी नॉट नहीं है, डी है ये। 18 है। सर इसका 45 आना तो 50 पे करेंगे ना? हाँ कर दो। जी 2.5 इंटू 18 करो, कितना हो देंगे? सर 40। 40 आ गया। 45 45। इसको तुम राउंड अप करो 50 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड अप नहीं किया तो भी चलता, किया तो भी चलता। अब निकालो केबी। केबी इज लेसर ऑफ, केबी इज लेसर ऑफ, बोलो। सबसे पहला क्या था? ई बाय 3 डी नॉट। ई है 30, डी नॉट कितना है? 20। 0.75 आता है। 0.5 आएगा ना? 0.5 आ 0.5 आ रहा है। हाँ पॉइंट, हाँ पॉइंट पे बार करो। दूसरा क्या था फॉर्मूला? पी सर बाय पी 3 डी नॉट मिनिमम माइनस माइनस 0.25। 25। पी कितना है? 50 सर 50। माइनस 0.25, निकालो इसका आंसर। 0.58 आ रहा है। 0.58। 58। एक थर्ड देख लो, फिर उसके बाद कॉपी कर लेना एक मिनट को। थर्ड क्या था बताओ? सर 400 इंटू 410। पहले बेटा फॉर्मूला लिखो ना, एफ यू बी बाय एफ एफ यू। डायरेक्ट लिख के आऊंगा बेटा, जीरो मिलेगा, पहले बता रहा हूँ, पूरी मेहनत पानी में जाएगी। 400 इंटू 410 0.97। 0.97। लास्ट क्या था? 300। 1। सॉरी केबी विल बी स्मॉलर ऑफ ऑल। सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी बताओ? 0.50। 0.5। ठीक है, चलो पहले तो कॉपी कर लो। चलो अब निकालो वीडीपीबी। क्या था? 2.5। ध्यान देना, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। केबी कितना बेटा? ये भी 0.50। 0.50। डायमीटर है 18। अब ध्यान से सुनना, थिकनेस, ये टी फॉर थिकनेस होता। थिकनेस क्या पुट करेंगे, सुनो। दो प्लेट है अपने पास, प्लेट 1 प्लेट 2। दोनों में से छोटी थिकनेस किसकी है? पहले वाले की कितनी है? 10। 10। ये है थिकनेस 10, और दूसरी की 12 है, तो छोटी वाली लेंगे। 10।
जी तो 10 FU लेंगे प्लेट का 410 बाय 1.25 निकाल लो आंसर। 73.8 इंटू 10⁻³ 73.8 10 पावर 3 मतलब किलो न्यूटन। ठीक ध्यान देना 10 पावर 3 में आ रहा है, मैंने उसको डायरेक्टली किलो कर दिया तो 10 पावर 3 हट जाएगा। तीसरा आप निकाल लो बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू क्या आता है? मिनिमम मिनिमम ऑफ ऑफ, VDSB हाँ VDSB और VDSB VDSB छोटा कौन है? VDSB VDSB 36.67 किलो न्यूटन। समझा कौशिक कैसे किया हम लोगों ने? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका सब लोग का? डन। चलो फोर्थ स्टेप बताओ क्या निकाला? नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाला ना? हाँ ध्यान देना नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला होता है फैक्टर लोड बाय, बोलिए, बाय VD बोल्ट वैल्यू। इट इज फैक्टर लोड बाय बोल्ट वैल्यू। फैक्टर लोड नहीं मालूम है, यहाँ पर फैक्टर लोड मालूम है क्या? नहीं नहीं मालूम है। तो फैक्टर लोड नहीं मालूम है तो आपको प्लेट का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। लिखो एज फैक्टर लोड इज नॉट गिवन फाइंड द, क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। चलो प्लेट का स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब सब लोग ध्यान रखना, बोल्ट वाले क्वेश्चंस में प्लेट का स्ट्रेंथ अलग तरीके से निकालेंगे और वेल्ड वाले क्वेश्चंस में प्लेट का स्ट्रेंथ अलग तरीके से निकालना है। तो इसमें अपने को इसको बोलते हैं PU और नीचे है बोल्ट वैल्यू BV। तो फैक्टर लोड निकालने के लिए हम लोग प्लेट का स्ट्रेंथ निकालेंगे। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे TDN वाला, 0.9 इंटू AN इंटू FU बाय गामा M1। बस ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए? बोल्ट वाले में जब आपको प्लेट का स्ट्रेंथ नहीं मालूम है, प्लेट का स्ट्रेंथ नहीं मालूम है, सॉरी फैक्टर लोड नहीं मालूम है, 0.9 FU कितना बेटा? 410 है। गामा M1 कितना होता है? 1.25 5 होता है। और नेट एरिया लेना प्लेट की, जो छोटा वाला प्लेट है, छोटा वाला प्लेट कौन सा बेटा? 100 × 10 हाँ स्मॉलर प्लेट की एरिया लेना। तो 100/10 कर दो। यहाँ से अपना TDN मिल जाएगा या फिर फैक्टर लोड मिल जाएगा। बताओ कितना बजे? देऊ फोन है सबके ला पूरे टाइम मिल सर 295.2 10⁻³ सर नेट एरिया 295। के लिए तो P माइनस D नॉट करते ना? हाँ only 10 नेट एरिया के लिए P माइनस D नॉट इंटू T करते ना? हाँ, वो तब करना जब तुमको नंबर ऑफ बोल्ट्स मालूम है। नंबर ऑफ बोल्ट्स मालूम है क्या आपको अभी? नहीं सर। नहीं, तब ये करना पड़ेगा। ठीक है 295 पॉइंट, बोलो 222 10 किलोमीटर। पार्ट है। हाँ किलोमीटर। ठीक है तो इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर लोड पकड़ लो और नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या रहेगा? फैक्टर लोड कितना आ रहा है अभी? 295.2 अपॉन बोल्ट वैल्यू कितना बेटा? 36.67 निकाल लो। सर 8.05 8 पकड़ लो। ठीक है 8 पकड़ लो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्ट्स। कोई डाउट है क्या आशुतोष? सर इसको 9 पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्या? 9 पे भी कर सकते हो। कितना 8.05 आ रहा है? 9 कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं।
तो उसको गामा एम भी लिख सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, M1 ही लिखना पड़ेगा, FU में M1 यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नंबर ऑफ बोल्ट मिल गया सर। इसमें डायग्राम मत ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें फैक्टर लोड नहीं दिया था ना। फैक्टर लोड एक्चुअली दिया रहता है हर बार क्वेश्चन में। जिसमें नहीं दिया फैक्टर लोड, तो इस तरीके से निकालना पड़ता है। इसमें डायग्राम मत ड्रॉ करना। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। ये एक नया क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ अ लैप जॉइंट। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा। दिख रहा क्लियरली? नहीं उठा रही। चलो मैं रीड कर रहा हूं। डिटरमाइन द इफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट। लिखो, डिटरमाइन द इफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट। तो मैं डेटा कॉपी कर रहा हूं। इफिशिएंसी क्वेश्चन मार्क, लैप जॉइंट है, इट इज अ लैप जॉइंट। ठीक है, टू कनेक्ट टू प्लेट्स ऑफ 10 mm थिक। अभी सिर्फ प्लेट का थिकनेस दिया आप लोग को। प्लेट का थिकनेस कितना बेटा? सर दो 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 प्लेट्स, टू प्लेट्स। ऑफ 10 mm थिक। सॉरी, हाँ, थिकनेस यूज दिया। यूज Fe410 ग्रेड ऑफ प्लेट मटेरियल। यूज Fe410 की प्लेट है, ठीक है, जिससे अल्टीमेट स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 410। 410। एंड ग्रेड 4.6 का बोल्ट है। 250 एफ। FUB हो जाएगा 400। टेक द एंड डिस्टेंस इक्वल टू 30, मतलब आपको ई दिया हुआ है कितना? 30 mm। डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है बेटा? तो 20 mm। तो डी नॉट कितना हो जाएगा? 22। 22। और यहाँ पर पिच दिया हुआ है, पिच कितना दिया हुआ है? तो 50 mm। 50 mm। डेटा प्रॉपर्ली कॉपी करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है MSDT का, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का। चलो कॉपी कर लो। इसमें हमने FI 250 नहीं लिया। हाँ ले सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। मतलब रहता ही FI 250 इसका, बट वो लेने की जरूरत नहीं है इसमें क्वेश्चन में। अब बोल्ड वाला क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ठीक है ना, आपको लेटर से एफिशिएंसी निकालना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको VDS भी निकालना आता है, आपको VDP भी निकालना आता है, आपको बोल्ट वैल्यू निकालना आता है। इतना तो भी करके आना ना, कम से कम 2 या 3 मार्क तो मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, वो स्टूडेंट्स बेवकूफ होते हैं जो पेपर को खाली रख के आते हैं, ठीक है ना, लिटरली बेवकूफ होते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ लिख के आना। पहला ठीक स्टेप है। बताओ, पहला स्टेप कहते हैं। यस मी। सबसे पहला Yes. स्ट्रेंथ है CS स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। माइक गोइन करो बेटा। CS स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट का CS स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला बताओ कौशिक। तो FU कौशिक आवाज आ रही है? क्या था? FUB अपॉन 3 इंटू गामा √3 gamma MB। हाँ, ऊपर में NN इंटू NB प्लस NS इंटू ASB। ASB। चलो ठीक है, FUB है 400। इसमें NN 2 रहेगा ना? कौन सा जॉइंट बोला दिव्या? लैब बोला ना, लैब। तो NN 1.25। सुनो, लैब जॉइंट बोला मतलब NN 1 रहेगा बाय डिफॉल्ट। 0.78 5/4 डी स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर है। NS कर जा, निकालो आंसर सर। 45.27 into 10 to the 3। 45.27 10 की पावर
3 जाएगा न्यूटन में, मतलब VDSB कितना हो गया 45.27 किलो न्यूटन। अब सेकंड स्टेप बताओ आशुतोष। सर VDPB। इसको बोलते बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, वी कॉल इट VDPB। VDPB निकालने के लिए एज डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब वो निकालना नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ KB। बोलो KB क्या था, लेसर ऑफ, बोलो पहले क्या था by D naught 3D0। ई कितना बेटा, E है 20 नहीं 20 30 है, 30 D0 कितना 22। 22 0.45। 0.45 ठीक है। सेकंड का था P/3D0 माइनस 0.25। पी कितना बेटा, 50 यहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। चलो सेकंड P/3D0 माइनस 0.25। 0.25 पी कितना है so 50, 50 D0 22 है, माइनस 0.25 आंसर 0.50 0.50 ठीक है। लास्ट सेकंड लास्ट बताओ। FUB upon FY FU 400/410 410 0.97 935। लास्ट क्या था 1 1। सबसे छोटा कौन है बताओ, सबसे छोटा कौन है 0.4 का छोटा। 0.45 चलो VDPB निकाल लो, 2.5 KB DT FU बाय गामा MB। तो 2.5 KB कितना बेटा, so 0.45 डायमीटर 20। 20 थिकनेस आपको क्वेश्चन में दिया है, प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करना। कितना दिया है 10, so 20 410 बाय 1.25। इसको सॉल्व करो, VDPB निकालो बेटा। 73.8 10 की पावर 3 73.8 10/3 मतलब हो जाएगा किलो न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो फटाफट। सर एक डाउट था हाँ बोलो, एक मिनट रुको, एक मिनट तो रुको। चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने इतना। हाँ सर। जी सर अब निकाल लो बोल्ट वैल्यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू। इन द स्टेप नंबर 3 आई हैव टू कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू। ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ VDSB और PDS PB VDPB। दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी बताओ। 45.27 है तो मिनिमम। PDSB हाँ 45.2 से छोटी है। 45.27 हाँ ये आएगा किलो न्यूटन। चलो अभी स्टेप नंबर 4 ध्यान देना, ये स्टेप थोड़ा सा अलग है। चेक करो क्वेश्चन में कहीं पर भी फैक्टर लोड नहीं दिया ना। नहीं सर अब सुनो ध्यान से। अब निकालना है इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, अगर आपको जॉइंट की इफिशियंसी निकालनी है तो याद रखना फॉर्मूला, ईटा बराबर ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मल्टीप्लाइड विथ 100। फॉर्मूला क्या है इफिशियंसी का, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, अब आपको सबसे पहले सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकाल लेना चाहिए, या आप सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में निकाल सकते हो। हम लोगों ने बोल्ट वैल्यू कितना निकाला, तो 45.27 45.27 निकाला। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल लो पहले। चलो स्ट्रेंथ ऑफ
सॉलिड प्लेट। सी ध्यान रखना, सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले यूज किया था अभी, 0.9 AN FU बाय गामा M1। 0.9 AN मतलब नेट एरिया। चेक करो प्लेट का विड्थ दिया गया यहाँ पर, विड्थ प्लेट कितना चौड़ा है ऐसा कुछ दिया गया, विड्थ दिया गया? नहीं सर। नहीं दिया है, बस आपको थिकनेस दिया है। दिख रहा है गोरमाड़े? विड्थ नहीं दिया ना। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब अपने को विड्थ नहीं दिया था ना, हमारा नेट एरिया का फॉर्मूला क्या था, बी इंटू टी होता है, विड्थ इंटू थिकनेस। पर जब विड्थ नहीं दिया होता है ना, तब हम लोग पिच का इस्तेमाल करते हैं, पिच इंटू थिकनेस, मतलब पिच को ही अपनी विड्थ पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो बताओ नेट एरिया का फॉर्मूला क्या है, पिच इंटू थिकनेस। पिच कितना बेटा, 50। 50। थिकनेस कितना है, 10। 410 अपॉन 1.25। यहां से सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। 147.6 10 की पावर 3। 47.6 10 की पावर 3। 1.3 ओके। ज्ञान न्यूटन मतलब 147.6 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। ठीक है, जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट का वैल्यू। ये आप कॉपी कर लो। सर वो एक छोटा सा डाउट था सर, बोलो। वो बी इंटू टी कब लेते हैं? बी इंटू टी, बी बोलो ना, बी फॉर बॉल। हाँ जब विड्थ दी रहेंगी ना तब बी यूज करना, और जब विड्थ नहीं दिए ना तब हम लोग पूरा कैलकुलेशन पिच के हिसाब से करते हैं, तो पिच इंटू थिकनेस। समझा? बोलो। हाँ सर समझ गया। लिख लिया था आप लोग ने? हाँ सर। ठीक है, अब हमने बोल्ट वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक और स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। वो स्ट्रेंथ को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट द क्रिटिकल सेक्शन। लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट एट क्रिटिकल सेक्शन, मतलब मैं प्लेट की स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ। ठीक है, जिसको कि हम टीडीएन बोलते हैं। टीडीएन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, 0.9 AN FU बाय गामा। सेम फॉर्मूला। अभी हमने क्या किया मालूम है क्या, अपनी जो पिच ना, पिच हमारी जो पिच है उसी को हमने क्या मान लिया, जैसे ये मान लो ये है पिच, इसी को हमने विड्थ मान लिया। ठीक है, और मान लो इसके बीच में एक बोल्ट है, एक बोल्ट पकड़ लो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा मान लो कि यहाँ पे एक बोल्ट है, देयर इज अ वन बोल्ट, क्योंकि एक पिच में एक ही बोल्ट होता है ना। तो यहाँ पे नेट एरिया क्या होंगी, नेट एरिया विल बी, सी नेट एरिया निकालने का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, बी माइनस नंबर ऑफ होल्स इंटू डी नॉट इंटू थिकनेस। मतलब विड्थ में से नंबर ऑफ होल्स जितने भी कट रहे हैं बोल्ट के इंटू बोल्ट होल का डायमीटर ब्रैकेट क्लोज इंटू थिकनेस करता है। पर आयुष यहाँ पे विड्थ दी है क्या, यहाँ विड्थ दिया क्या? नहीं सर। नहीं दिया है। इसका मतलब पूरा को पूरा कैलकुलेशन पिच के हिसाब से करना पड़ेगा, है ना? पिच करना पड़ेगा, और पिच में एक ही बोल्ट कटता है, पिच में एक ही बोल्ट आएगा, इंटू डी नॉट इंटू थिकनेस। यहां से एन निकाल लो, पिच है 50 का, डी नॉट है 22 का, थिकनेस है प्लेट का 10 का। ठीक है, ये बताओ कितना रहा? 280 आ रहा है। जाता 280। बेटा पहले कंसेप्ट समझो, सिर्फ आंसर मत निकालो। टीडीएन ये निकालना कंपलसरी है। ठीक है, तो टीडीएन बराबर 0.9, एन कितना है, 280
410 बाय 1.25 25 बताओ। इस स्टेप का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ, 82.65 एक 10 की मिनट, पावर 3 हाँ एक मिनट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, कितना रहा बेटा? सर 82.65 10 पावर 3 न्यूटन, मतलब 82.65 किलो न्यूटन। ठीक है, अब सुन लो, पहले सुन लो फिर लिख लेना। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए जो चीजें लगती है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, इट विल बी मिनिमम ऑफ, किसका किसका मिनिमम रहेगा? बोल्ट वैल्यू एंड प्लेट का स्ट्रेंथ, या जो स्ट्रेंथ देगा ना, प्लेट्स एट क्रिटिकल सेक्शन, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है वो देख लो, बोल्ट वैल्यू या फिर प्लेट का स्ट्रेंथ, ये वाला क्रिटिकल सेक्शन पे कितना छोटा, कौन छोटा? बोल्ट वैल्यू है 45.27 और ये है 82, तो छोटा कौन है? 45.27 27 इज द स्मॉल वैल्यू। ठीक है, चलो करो कॉपी भी। सर वो आपने P माइनस क्या लिखा है, वो वन है क्या? हाँ 1 है 1, सही है ना? चलो लिखो फटाफट। सर टीडीएम को पीयू बोल सकते हैं ना हम लोग? नहीं, यहाँ पीयू मत बोलना बेटा, यहाँ पर पीयू मत बोलना, प्लेट का ओ, स्ट्रेंथ निकाल रहा है, पीयू निकाला नहीं यहाँ पर। सर एक साइड बैक ले सकते हो? हाँ सर आगे कर दो। तो समझ गया जॉइंट का स्ट्रेंथ कैसे निकालना, बोल्ट वैल्यू या फिर प्लेट का स्ट्रेंथ क्रिटिकल सेक्शन पे, दोनों में से मिनिमम उठाना, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, हाँ आता है, फॉर्मूले नहीं दिए रहेंगे? फॉर्मूले ये, हाँ ये आपको दिए रहेंगे बेटा, पुराने जो पैटर्न है ना उसमें फॉर्मूले दिए रहेंगे, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा पेपर के पीछे में। चलो एफिशिएंसी निकालो बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कर लो, इनटू 100 कर दो, लिख लिया बेटा? सर नहीं एक सेकंड। लिखो। यस सर। चलो एफिशिएंसी निकाल लो, क्या था फॉर्मूला एफिशिएंसी का बेटा? सर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना रहा? 45.27 रहा, अपॉन सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ कितना है? सर 147, 147.6 इंटू 100 कर दो, 30.67। 30.67। लैप जॉइंट की इफिशियंसी 25 से 30% के आसपास ही आती है, या मैक्सिमम 35% आती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट है इस पर तो पूछो। ये कितने मार्क का आता होगा? 6 मार्क्स का आता है।